एक बार फिर से भारतीय सेना ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ एमएनएस एग्जाम डेट को इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी घोषित कर दिया है। आप सभी एमएनएस स्टूडेंट को एग्जाम डेट 28 जुलाई 2021 को शेड्यूल कर दिया गया है। आप सभी को मेल के थ्रू मैसेज भी मिल गया होगा। तो अब वक्त आ गया है नए उत्साह, नए जोश के साथ प्रिपरेशन में लग जाने का। एग्जाम के इस टाइम में जब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं तो आपको जरूरत है एक क्विक रिवीजन और फोकस्ड प्रिपरेशन की, जिसके लिए मेजर कल से क्लासेस बिल्कुल लेके आ रहा हूं आपके लिए ढेर सारे मॉडल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ एमकेसी टेस्ट पैड जिसको जाके तुरंत आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पर हम दे रहे हैं टॉपिक वाइज ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको, और पहले मॉडल के मॉक टेस्ट पेपर जिनके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे। और जितने भी बच्चे हमारे एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि दिस इज द टाइम फॉर द क्विक रिवीजन। तो बिल्कुल हम जान लगा देंगे, पूरा आग लगा देंगे आपके प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं जितने भी बच्चे एमकेसी के क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, ये आने वाले जो हमारे पास आपके 20 to 22 डेज बचे हुए हैं बच्चा, इनमें हम आपके साथ बेस्ट फोकस करके क्लासरूम प्रिपरेशन में भी आपकी जबरदस्त प्रिपरेशन कराएंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में आप कमाल कर सके। तो मैं कहना चाहता हूं कि एग्जाम से जुड़े, और साथ साथ मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि बच्चों का लगातार प्रश्न बन रहा है कि सर हम आपसे पर्सनली बात करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, एग्जाम से जुड़े सभी डाउट्स आप मुझसे सीधे जुड़ करें। तो आज एमएनएस स्टूडेंट के मन में जितने भी डाउट्स हैं, उनके सभी सवालों के जवाब आज इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में मिलेगा। तो चलिए देर किस बात की, बिल्कुल शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए फटाफट चैट बॉक्स में आ जाइए। रियली इट्स गुड टू सी ऑल। मैं भी आप सबको देख रहा हूँ। लुकिंग अंजलि एंड हियर, सैली इज हियर, निताशा पाटिल, या भूमिका थापा इज हियर, कल्पना इज हियर, श्रेया इज हियर, कोमल इज हियर, श्रद्धा, everyone is just in front of my eyes. सारे के सारे मेरे सामने हो बिल्कुल आप सब। and be exciting because this session is going to be very interesting for you and obviously it's a long time. कहते हैं कभी किसी मुलाकात के लिए थोड़ा सा समय लंबा हो जाता है, and that's really happens same thing. Good afternoon everyone. Good afternoon यशस्वी, good afternoon. जय हिंद everyone, जय हिंद। तो ऑब्वियसली आज बहुत सारी बातें होंगी एंड कुछ प्रॉस्पेक्ट मैं रखूंगा सबसे पहले, एंड देन ऑब्वियसली आई विल कम टू वन बाय वन टू ऑल ऑफ यू एंड लिसन यू ऑल क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर. I know this time is really going very tough and continuous I was coming for the other examination, like we're talking about NDA, about the FCAT, about the CDS, about the Air Force, about the Navy and for the other exam. But MNS को तरह तरह की बातें हो रही हैं and continuous is going on. But एक चीज़ के लिए बड़ा आश्वस्त कर देना चाहता हूँ आप सबको कि, और ये जो समय मिल रहा है इसका एक मतलब आप समझ लें अच्छे ढंग से. इस समय को मिलने का मतलब ये है कि इसको पॉजिटिव नोड में हमें ले जाना है, किसी भी एंगल से नेगेटिव नोड में नहीं ले जाना है. कट ऑफ मैं 2000 कह सकते हैं आप 17 से एग्जैक्टली वॉच कर रहा हूँ. हर साल 5 to 6 मार्क्स का मैंने जो है कट ऑफ बढ़ते हुए देखा है. और लास्ट ईयर तो आपने देखा अलग ही लेवल का आ गई चीज़ें और बड़ा सरप्राइजिंग था कि इतना हाई कट ऑफ हो सकता है. एंड दैट्स आई सेड कि लाइक व्हाट अ गर्ल पार इन अ कंट्री. मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो बोर्ड एग्जाम में वो 100 out of 100 सर एंड 95 सर 97, तो इधर एमएनएस में भी सभी ने एंट्री मार के इसका जो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं अप टू 80% एंड 85% 90% पहुंचा दिया है. तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं. तो लाजमी सी बात है कि इस टाइम जो आपको टाइम मिल रहा है, यू नीड टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेट टूवर्ड द स्टडी ओनली, बिकॉज वही एक चीज़ है जो आपके सफलता का कारण बनेगी. सारे के सारे जो इधर बैठे हैं मेरे को 130 से एबव स्कोर चाहिए एंड दैट इज़ द टारगेट फॉर व्हाट एग्जैक्टली वी आर हियर, जिसके लिए आज मैं इधर आया हूँ आपसे मिलने पर्सनली, और हम इस विषय को भी लेके प्रॉपर बात करेंगे. मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड द जर्नी जब एमएनएस एंट्री की हमने शुरुआत की इस देश में एज ए ऑर्गेनाइजेशन. आई नो कि अर्लियर इससे पहले बहुत अपडेट नहीं था. अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं और बहुत सारे लोग आके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो अच्छा लगता है. एटलीस्ट देश में एक अवेयरनेस हुई इस चीज़ को लेकर के एंड पीपल थॉट अबाउट इट कि हाँ ये भी एक एंट्री है जो 10+2 लेवल पे देखा जाता है. अदरवाइज बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एक कहते हैं ना वो माथे पे स्टिकर लग जाता है सर कि केवल नीट ही ऑप्शन है, इसलिए हमने बायो ले लिया तो केवल हम नीट जा सकते हैं. बट ऐसा नहीं. आई थिंक मुझे बहुत बेहतर ऑप्शन है अगर इसको हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, और एक अच्छी प्रिपरेशन से बिल्कुल सफलता सुनिश्चित की जा सकती है. और पेपर को भी उठा के देखें ध्यान से तो इतना कोई रॉकेट साइंस वाला पेपर नहीं है. सिंपल सा आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट है, और ऑब्वियसली आप सब पहले ही स्ट्रॉन्ग हो उस सब्जेक्ट में, बिकॉज जिस तरह की स्कूलिंग से आप आए हुए होते हो तो ऑलरेडी आई जस्ट बिलीव दैट कि इंग्लिश सब्जेक्ट में उतना सर इशू नहीं है. पहले टॉक अबाउट द जीके, तो ऑब्वियसली वो इतना रॉकेट साइंस कोई मैथमेटिकल या कॉन्सेप्चुलाइज बेस्ड चीज़ नहीं है. इट्स ऑल अबाउट द अपडेशन व्हाट यू हैव. अगर आप कंटिन्यूस न्यूज़पेपर स्टडी कर रहे हैं और हर मंथली जो करंट की मैगजीन्स हैं
बेसिक लेवल पे, उस पर आप काम कर रहे हैं अच्छे ढंग से, और साथ ही साथ आप एक प्रॉपर जो जीके की बुक होती हैं, मार्केट्स में भी हैं, एमकेसी पब्लिकेशन की भी है, तो बहुत सारी बुक्स हैं जिनकी मदद से भी अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अप टू द मार्क तरीके से लेके चल रहे हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। और रही बात सब्जेक्ट की बात कर ले बच्चा, करंट अफेयर कब तक का करना है बेटा? करंट अफेयर हमेशा ख्याल रखिएगा आपकी 6 मंथ का आपका हमेशा अपडेट होना चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन। दैट मीन आपके एग्जाम से जो पहले वाला महीने, उससे पहले 6 महीने तक का आपका करंट बेटा स्ट्रांग होना चाहिए। वही चीज़ आपके जो है चीज़ों को बेहतर करेगा। लास्ट टाइम प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी बताइएगा प्लीज़। ऑब्वियसली आई विल कम विद द वन वीडियो मोर एंड देर आल डिस्कस कम्प्लीटली कि लाइक किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं और उन क्वेश्चंस पे कहाँ से काम करें, चाहे वो आपके इंग्लिश पार्ट का हो या आपके जनरल नॉलेज पार्ट का हो, या पैरेलली हम जनरल साइंस की भी बात कर लें। जनरल साइंस को लेकर के एक बड़ा सस्पेंस रहता है कि लाइक सर कहाँ कितना किस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले आप समझो कि आपको अपने बायो पार्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज उसी का मेजर रोल है। 35 to 36 एबव क्वेश्चंस आपके जनरेट हो जाते हैं बायो से। रेस्ट आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है, जो कि बिल्कुल जनरल साइंस लेवल पे आता है, उसको बहुत डीप एनालिसिस में नहीं जाना है। तो एक बार ओवरव्यू कर लें आप कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो फिजिक्स के अंतर्गत हैं और जो केमिस्ट्री के अंतर्गत हैं, और उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर सकते हो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा उस टॉपिक पे बेस्ड जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। एंड लकली वन थिंग आई रियली वांट टू अनाउंस यू, अभी शायद वो किताब मैं लेके इधर नहीं बैठा हूँ, वी क्रिएटेड द फर्स्ट बुक इन इंडिया फॉर जनरल साइंस। ऑलमोस्ट वो 1500 पेज की किताब है। दैट मीन हमने 1500 पेज की एक किताब बनाई है एंड इट्स रियली अप टू द मार्क। और इसमें हमने कंप्लीट वो कलेक्शन आपके लिए सजाए हैं जिसमें बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है और आपका केमिस्ट्री भी है। हमने कोशिश की है आपको प्रॉपर उसमें टॉपिक वाइज कलेक्शन भी देने का बच्चा, और साथ ही साथ हमने जो है उनमें आपको मिसलेनियस कलेक्शन भी दे रखे हैं जो कि एग्जैक्टली एमएनएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। बट अभी वो किताब आने में कम से कम 1 वीक का हमें समय लग जाएगा। जैसे ही आएगा उस बुक को हम बिल्कुल आपके सामने लेके आएंगे। एक बिल्कुल मास्टरपीस कलेक्शन हम बना रहे हैं जिससे आप स्टडी करके जिनके सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करके आप कॉन्फिडेंट एनफ हो सकते हैं और फाइनली अपने एग्जाम में जाकर के आप अच्छा कर सकते हैं। करंट अफेयर वीक है सर एंड विथ माय स्टैटिक लुक आई थिंक करंट इज ऑलवेज वीक बिकॉज आपका वो बैकग्राउंड बच्चा रहा ही नहीं है। आप जो है साइंस स्ट्रीम से रहे और अभी तक जो फोकस आपका रहा वो रहा है, तो लाजमी सी बात है कि वो वीक ही होगा। बट अच्छी बात क्या है कि वो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सजाना है। जिस दिन आपने पढ़ने की लत लगा ली, करंट भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब आप उस तरह का इंटरेस्ट बना लेते हो अपने अंदर कि नहीं मेरे को अपडेटेड रहना है हर वो चीज से जो हमारे देश में घटित हो रही है या हैपन हो रही है, तो आप में वो आदत लगता चला जाएगा। तो ये एक तरीके से समझो कि अभी तक आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, इसलिए आप डरते हो। आप अगर सिंपल देखो, जीके इज ऑल अबाउट जीके, उसके लिए ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँ कोई स्पेसिफिक बुक होती है। हर जीके की बुक का जो इंफॉर्मेशन होता है वो एक सटीक इंफॉर्मेशन का ही कलेक्शन बनाया जाता है जो देश में हर प्रोस्पेक्ट से अलग अलग सेगमेंट से जुड़ के बन जाती है। तो हमारा यही कहना है कि एक बार जब आप इन्वॉल्वमेंट उसमें लेंगे और उनके क्वेश्चंस को देखेंगे तो यू आर कैपेबल इनफ। आपका ब्रेन का पार अलग ही लेवल का है बच्चा। रीजन क्योंकि वो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। बस एक बार आप देख लो उस क्वेश्चन को और उसके आंसर को आप जान लो तो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक स्कैन होकर सेव हो जाएगा। अब लेकिन हम देखें ही ना सर, हम करें ही ना और हम ये एक्सपेक्ट करें कि सर उस चीज में हम बेहतर हो जाएं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा बच्चा कम हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन क्वेश्चंस को देखें आप, तभी जाके बेहतर हो पाएगा। ये आपके लिए जरूरी है। चलिए, स्पोर्ट्स कोटा एंट्री होती है क्या? नहीं बेटा, एमएनएस में इस तरह का कुछ भी एंट्री नहीं है। और ऐसे भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, फॉर द कमीशन कैटेगरी दिस इज नथिंग लाइक दैट। कमीशन कैटेगरी में कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी एंट्री में नहीं होती, कोई स्पोर्ट्स कोटा ये कोटा वो। दैट्स गिव द प्रेफरेंस टू यू वंस यू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन। देयर इज नो जुगाड़ टेक्नोलॉजी फॉर दैट। यू रियली नीड टू परफॉर्म अप टू द मार्क फॉर दैट। आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन व्हेन यू गोइंग टू फेस योर इंटरव्यू, और इंटरव्यू और मेडिकल को लेके भी एक बात बता दूं आप लोगों को कि इंटरव्यू और मेडिकल आपके पैरेलल ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। 1-2 दिन का प्रोसीजर होता है, उसी के दौरान आपका इंटरव्यू है, उसी के दौरान आपका मेडिकल हो जाता है। इंटरव्यू में ऑब्वियसली जब आपसे पूछा जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के पार्ट से, और आप जब इस बात को वहाँ पे रखते हो बच्चा कि लाइक हमने सर स्पोर्ट्स में भी कुछ बेहतर किया है, तो ऑब्वियसली इट्स गिव द प्लस फैक्टर टू यू। वो आपके अंदर के ओवर पॉजिटिविटी को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि वाकई में आप डिजर्व करते हो क्योंकि आप एक्टिव हो, फिजिकली फिट हो, तभी तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से आप जोड़ के रखे हो खुद को, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। सो आई विल गिव द एग्जाम इन 2022 एंड वी आर होपिंग कंप्लीटली कि दिस टाइम एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी डिले। अप्रैल का एग्जाम अप्रैल में होगा और प्रॉपर दिसंबर में फॉर्म आएगा। आई नो ये बड़ा ठीक है वो बात कह देना आके हम लोगों के द्वारा या किसी के भी द्वारा कि लाइक फोकस ऑन एग्जाम, फोकस ऑन एग्जाम, बट डेट टलती हैं, चीज़ें थोड़ा सा डिलेड होती हैं, तो एक अंदर कसमोकस तो बनता है कहीं ना कहीं। बट थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ जितने भी बोर्ड वाले जिन्होंने अपीयरिंग में इस फॉर्म को भर रखा है उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा होगा कि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला है,
तो मुझे लगता है कि अब आपके बोर्ड के रिजल्ट्स भी क्लियर हो गए। भी मैं बोर्ड के बच्चों से बात कर रहा था, तो आई थिंक हम एज ए गार्जियन अक्सर कह देते हैं नहीं नहीं आप फोकस करिए अपने कंपटीशन पे। नहीं सर, जब तक बोर्ड नहीं क्लियर हो जाता है व्यक्ति का कहीं फोकस नहीं हो पाता है। तो बोर्ड का एग्जाम का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइनली वो भी एक लकी पॉइंट है, आपके बोर्ड्स के रिजल्ट्स जल्द आ जाएंगे एंड होपिंग कि वो भी अच्छे आएंगे और उसके बाद जो अपकमिंग एग्जाम्स होगा उसमें भी आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं और लेट्स स्टार्ट टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। बच्चे ने कहा है सर बट एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो करंट अफेयर फैब से आएगा, वो करना है प्लीज़, उसको पहले किए भी हैं। नॉट इश्यू बच्चा, एक बात ध्यान रखो, पोस्टपोन हुआ है तो पेपर आप ये नहीं मान के चलोगे ना कि जो बना के रखा हो वही पेपर आ जाएगा। ऑब्वियसली पेपर भी आपका अपग्रेड किया जाता है, तो इस ध्यान में ना रहे। करंट आप बिल्कुल आज से लेकर के लास्ट 6 मंथ का जो है वो पकड़ के चलिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल, और उतने से ही पूछेगा, उससे ज़्यादा करंट कभी पूछे नहीं गए ना पूछे जाते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू। तो 1 बाय 1 मैं आप सबसे बात करूंगा। जिसको भी बात करना होता है बेटा वो रेज हैंड का ऑप्शन होता है। सबसे पहले अंजलि ने ऑलरेडी कर रखा है, सी इज अवेयर एनफ ऑलरेडी, इसने लगता है मेरे को लाइव इंटरेक्शन कर रखा है पहले से ही। तो अंजलि प्लीज मेक इट ओके, यस यू मेक इट बेटा ओके फ्रॉम क्लास। हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद बेटा, जय हिंद। हाउ आर यू? फाइन सर। दैट्स गुड। बताएं क्या प्रश्न है आपका बच्चा? सर मेरी एक सजेशन थी सर ऐप से कि एमएनएस के लिए सर कुछ मॉक टेस्ट करवाइए ना सर, जो प्रैक्टिस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मैं आप लोगों को स्पेशली इस बात के लिए समझाऊं कि मॉक टेस्ट तो एग्जैक्ट वर्ड हम नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे अभी, बट इसके लिए हम लोगों ने भी, आपने देखा होगा कि बीच में एक नया हमने सेगमेंट ऐड किया था क्विज के नाम से, और कुछ टेक्निकल वजह से वो ऐप के अंदर हमें कुछ समय के लिए हटाना पड़ा क्योंकि उसका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है। विद इन 1 आवर 2 डेज बेटा वो हमारा क्विज का एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएगा आपके ऐप में फिर से एक बार। नाउ जो भी कॉन्सेप्ट टीचर आपके सामने लेके आया, जस्ट इमेजिन लाइक अ क्लास कि आप क्लास में टीचर आया, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, विद एग्जांपल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, फिर उसके बाद वो 2 क्वेश्चन आपको देते हैं कि प्लीज बेटा इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। आप वो क्वेश्चन लगाते हो, अगर आप लगा लेते हो तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का मतलब है, अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो अगर आप लगा लेते हो तो वैसे ही क्लास में क्विज में आपको सर कोई भी कॉन्सेप्ट करके वो क्विज देंगे, क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे पूरी क्लास, तो उसमें दिखाएगा हम लोगों को कितने बच्चों ने राइट किया, कितने बच्चों ने रॉन्ग किया या कितने बच्चों ने नहीं किया। जो राइट किया दैट्स वेरी गुड, जो रॉन्ग किया उनको हम पिंच करेंगे और बात करेंगे डायरेक्टली कि आखिर क्या ऐसी दिक्कत थी जो आप एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। जो नहीं किए उनसे भी हम बात करेंगे उस चीज को लेके। ये तो हुआ जो रेगुलर क्लास के अंदर हम रूटीन करेंगे। अब एक टॉपिक के अंदर बच्चा कई सब टॉपिक होते हैं जो कवर किए जाते हैं। अब हम टॉपिक वाइज टेस्ट लाएंगे। लाइक कोई टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया तो उस टॉपिक को लेके जितने हम मैक्सिमम क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं, जो भी 4 5 6 अच्छे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, उन क्वेश्चन का भी क्लास के अंदर ही हम टॉपिक खत्म होने के बाद आपका टेस्ट करेंगे जिस प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं। देन विल कम टू द नेक्स्ट स्टेप। फिर इसके बाद अगले स्टेप पे आएंगे बच्चा, हम जैसे ही 2-3 टॉपिक खत्म होंगे उसका हम प्रॉपर उसी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आपका बैठ करके जो है सेम टाइम शेड्यूल में, क्योंकि टाइम प्रेशर आपके एग्जाम में बहुत होता है, तो हम आपका वहां पे प्रॉपर यूनिट टेस्ट भी करेंगे। बट अल्टीमेट जो आपका क्वेश्चन है कि सर वी नीड मोर एंड मोर मॉक टेस्ट रिलेटेड टू एमएनएस एग्जामिनेशन बिकॉज इज वेरी सून। तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, वी आर प्लानिंग वेरी सून। एक्चुअली होता क्या है बेटा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कई चीजें क्या है मिक्स वर्जन में होती हैं, तो स्पेसिफिक जो पेपर हम आपके लिए मॉडल पेपर पे लगातार काम कर रहे हैं और यूट्यूब पे आपको जल्द से जल्द, जैसे ही जिस दिन ये एडमिट कार्ड इशू हुआ, दैट मीन आपका ये क्लियर हो गया कि हाँ इस दिन एग्जाम होना, उसके जस्ट बाद हम लगातार 5 to 10 मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और वो आपको देना स्टार्ट कर देंगे। तो मॉक टेस्ट हम एनफ कराएंगे और एनफ देंगे, आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है बच्चा? डाउट है सर। जी सर मेरा एमएनएस से रिलेटेड नहीं है पर है। पूछें। सर अभी एनसीसी स्पेशल एंट्री निकली है जो सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। जी जी हाँ सर, तो सर उसका मतलब मेरा सी सर्टिफिकेट पास हो गया है सर ए ग्रेडेड में। बहुत बढ़िया। मैं फॉर्म फिल नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे को अब तक हैंडओवर नहीं किया है बटालियन। तो क्या फॉर्म भरते समय इस चीज का नीड होता है कि आपको वो चीज उस समय उसमें संलग्न करती है, दैट मीन ऐड करना पड़ता है उसकी कॉपी वगैरह? सर वही डाउट है सर, क्या बिना सर्टिफिकेट के फॉर्म नहीं भर सकते हैं हम भी? अगर भर सकते हैं आप भर दीजिए, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट अलॉट होगा, आप जब एसएसबी में जाएंगे उस समय डॉक्यूमेंटेशन का क्रॉस चेकिंग होता है, उस समय आप उसको लेके जाएंगे, नॉट इशू। बहुत बच्चों का ऐसा होता है। हाँ तो दैट्स नॉट इशू, आप उसको भर दीजिए, दैट्स नॉट प्रॉब्लम, वो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। और सर अगर ऑफलाइन क्लासेस में आना हो तो कुछ लिमिटेड सीट्स है या कभी भी एडमिशन कर सकते हैं? नहीं देखो, अभी तो हम लोगों ने 1 जुलाई से बच्चा क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है और उसको लेके आज एक वीडियो भी आने वाला है जिसमें मैंने बच्चों से इंटरेक्टिव किया। सीट्स हमारे पास एनफ है, वी हैव अ बिग कैंपस, तो नॉट इशू, हमारे पास क्लासरूम बहुत सारी हैं, तो एनफ अभी स्पेस है और कंटिन्यूस एडमिशन्स चल रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अपने कंफर्ट के हिसाब से
फैमिली को कन्विंस करते हुए, पेरेंट्स को अग्री करते हुए ही आ पाएँ, और ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है, बट जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। बिकॉज अभी जुड़ जाने से फ़ायदा ये है कि एक बार क्लासरूम प्रिपरेशन, देखो अल्टीमेट, हम हमेशा हर वीडियो में आता हूँ बच्चों, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि क्लासरूम का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, वो अल्टीमेट चीज़ होती है। बिकॉज वो एक अलग ऊर्जा देता है, अलग पैशन देता है। और जिस मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट की आप बात कर पा रही हैं, एग्जैक्टली जितना हम क्लासरूम में उसको एक्चुअल तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, उतना पॉसिबिलिटी हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोग जल्द से जल्द क्लास में अटैच होते हैं तो शायद हम ये लास्ट कुछ कह लो 1 महीने में ज़बरदस्त मेहनत कर पाएंगे, और शायद इससे हम रिजल्ट्स आपका अच्छा ला पाएँ। और जैसे मैंने कहा कि मटेरियल्स भी हमने अपग्रेड कर लिए हैं। ये टाइम जो रहा हमारे लिए बहुत खूबसूरत था, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बच्चा, कि अभी तक एमएनएस को लेके कोई स्पेसिफिक मटेरियल उस लेवल का नहीं था जो मेरे लिए सेटिस्फैक्शन का विषय हो। दैट्स ट्रू कि आई एम वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, हम काम कर रहे हैं, बट फैक्ट ये है बेटा कि मार्केट में भी ऐसी कोई मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो हमें खुद बैठ के इस चीज़ के लिए काम करना था, हमें इन सेंस हमारे फैकल्टी मेंबर्स को। तो ये जो हमें गैप मिला है, इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा काम हमने किया है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स, केवल एमएनएस की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहा हूँ, हमने वो मटेरियल, वो क्वेश्चन बैंक बना पाए हैं बच्चा, जो आपके लिए बिल्कुल 100% जो है प्रॉफिटेबल हैं, और उनके क्वेश्चंस अप्रोच होंगे तो एग्जैक्टली आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। और अल्टीमेट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अहम है इस एग्जाम में, तो मुझे लगता है कि उस टाइम मैनेजमेंट में आपका मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना ज़रूरी है, और वो क्लास प्रोग्राम का हिस्सा बन के ही उतना हो पाएगा। तो मैं बिल्कुल सबको इन्वाइट करता हूँ, अगर फैमिली कन्विंस है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कंप्लीटली सिस्टम के साथ स्टार्ट किया, प्रॉपर बच्चे मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज हो रहे हैं, बाकी खुद को फिट रखना है, फाइन रखना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। जब किसी को होना है तो कहीं भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि समय सबसे अहम है, और जितना जल्द हम सही मैदान में उतर जाएं उतना हम सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो बिल्कुल सबका स्वागत है। इफ यू रियली कंफर्टेबल वांट टू कम देन वेलकम, नॉट इशू, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जल्द से जल्द करिए, क्योंकि हम ये टाइम चाह रहे हैं थोड़ा सा, बिकॉज हम भी 3 महीने का गैप हो गया बच्चा, अप्रैल में जून, हमें जो लास्ट टाइम बैच में कराना था, जो मॉक टेस्ट हमारी तैयारी थी, जो चीज़ें होनी थी, हम नहीं करा पाए ऑनेस्टली, क्योंकि सब कुछ सडन सा हो गया, क्योंकि हमारे पास उधर टाइम था 20-22 दिन का। तो अब एग्जैक्टली हम चाहते हैं कि वो टाइम यहाँ आके अगर हम लोग सरप्लस कर ले जाएँ तो ये मुझे लगता है कि सबके लिए बेनिफिशियल होगा। जितने भी एडमिटेड बच्चे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। जो भी ऑनलाइन पे आप लोगों ने चार्जेस कर रखे होंगे, ऑफलाइन में आएंगे तो तुरंत उसका डिस्काउंट मिल जाएगा, इसका भी 1 रुपया चार्ज आपसे एक्स्ट्रा नहीं किया जाएगा। तो अगर 1 महीने आपको लगता है कि फैमिली इज कंफर्टेबल एंड यू आर कैपेबल टू कम, देन वेलकम एवरीवन, सब लोग आओ, हम काफ़ी बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा? एनफ इस बार का जो मटेरियल 1 हफ्ते बाद हमारे पास आने वाला बेटा, इट्स अल्टीमेट, आप सब भी देखेंगे उसको। मतलब 1500 पेजेस की किताब केवल बनाई गई आपके जनरल साइंस पार्ट की। तो मतलब हमने कुछ नहीं छोड़ा है, हम जितना कुछ उसमें दे सकते थे 100%। बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बात का कि जैसे वो बुक आती है बेटा, उसके क्वेश्चन एक बार चाट जाओ सारे, समझ लो कि वही क्वेश्चंस आने। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमने कहीं से नकल या कॉपी किया हुआ है, बिकॉज जो पेपर भी बनाते हैं ऐसा नहीं कुछ रॉकेट साइंस ला के रख देते हैं। हर कॉम्पिटिशन का एक स्टैंडर्ड है, और टाइम मैनेजमेंट भी है, क्योंकि आपको पता है कि 50% ही टाइम मिल पा रहा है, 30-40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं है। तो क्वेश्चन भी उसी लेवल के हैं, उसी सेंस के हैं, और इस बीच हम वो काम करके आपके लिए बना पाएं जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। तो बिल्कुल वो एनफ होगा, बट उनके क्वेश्चंस लगाने के लिए भी समय लगेगा। इतना आसान नहीं कि आप एक साथ जो है 2500-3000 क्वेश्चन लगा देंगे 5 दिन के अंदर। ऑब्वियसली 100 का अगर डेली का टारगेट लेके चलेंगे तभी बेटा 30 डेज लग जाएंगे सारे क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। ठीक है बच्चा? चलिए, थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल पेरेंट्स को कन्विंस करिए, और लगातार मैं भी वीडियोस दे ही रहा हूँ पेरेंट्स को कि अभी तो चलो बच्चा, आप लोगों को तो मान लो लिबर्टीज़ है कि नेक्स्ट एग्जाम एमएनएस कैटेगरी का जो है वो अप्रैल में आएगा। बहुत बड़ा समस्या था एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के बच्चों का, उनका तो सब कुछ निकल जा रहा था हाथ से। बट लकली भी उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ हो गई कि उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, जो 5 सितंबर को था 14 नवंबर गया। अब उन बच्चों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ भी करके स्टार्ट करिए, हम लोग आएंगे, लगेंगे और सर मेहनत करेंगे तभी जीतेंगे। तो बिल्कुल ये एमएनएस के भी एस्पिरेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि दिस 1 मंथ इज अ प्रीशियस, और कैंपस का हिस्सा आप बनते हैं तो हम वाकई में आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। ठीक है बच्चा? चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद बेटा, जय हिंद। ओके, लेट्स कनेक्ट टू चांदनी कुमारी। यस चांदनी बेटा, मैं कोई टोके? क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। किसी भी कंपटीशन में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बात कहना कि सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये थोड़ा अजीब है। किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में एक चीज़ हमेशा ख्याल रखना बेटा, द पावरफुल थिंग इज कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन रिपीट होता है नहीं होता है, लड़ाई इस बात को लेके नहीं है।
इंपॉर्टेंट क्या है सर, माई कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो सर कुछ भी आएगा, रिपीट हो, सेम आए, दूसरा आए, तीसरा आए, क्या फर्क पड़ता है बच्चे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। और मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आप तब तक ही नहीं समझ पाते हैं जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आप पहले से एक फोबिया क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर कि सर ये टफ है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली इस समय एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है जो आपको गाइड करे, जो आपको सपोर्ट करे उस लेवल पे। बट बेटा अगर खुद का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए और चीजों को समझने का प्रयास किया जाए तो आप बहुत कुछ आसान और ईजी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए लेट्स कनेक्ट टू द चांदनी। तो दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। एनी अदर चेंज इफ विजिट कैंपस ऑनलाइन पेड इज एनफ सर? ऑनलाइन पेड इज एनफ सर? नहीं बेटा, देयर इज अ चार्जेस, जो भी इनके चार्जेस होंगे, एग्जैक्टली आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट जो भी आपका ऑनलाइन का चार्ज लगा होगा बेटा वो ऑफलाइन के चार्जेस में डिस्काउंट हो जाएगा। और ऑफलाइन के भी चार्जेस कोई बहुत बड़े नहीं है बेटा, बेसिक चार्जेस है, उसमें जो भी आपका ऑनलाइन का चार्ज होगा बेटा वो डिस्काउंट हो जाएगा एट लास्ट मोमेंट फॉर द एग्जाम। दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। द लास्ट मोमेंट इज ऑल अबाउट बेटा हाउ मच क्वेश्चन यू आर एबल टू अप्रोच इट। देखो दो चीज समझने की कोशिश करो। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है बेटा कि किसी भी कंपटीशन को लेकर जो स्पेसिफिक मटेरियल, एग्जैक्टली मैं अन्य कॉम्पिटिशन्स की बात नहीं कर रहा हूं, इंजीनियरिंग मेडिकल, क्योंकि वो इतने सालों से इतने वर्चस्व के साथ चले आ रहे हैं और देश की बहुत बड़ी लाभी उनकी प्रिपरेशन पे लगी, उन पे काम की, तो उनके लिए बेटा मटेरियल ऑलरेडी अच्छे बन गए। बट जब हम एमएनएस जैसे एग्जाम किया, डिफेंस के अन्य किसी एग्जाम की बात कर ले हम, तो कभी किसी टीम ने इसके लिए काम किया ही नहीं। ऑनेस्टली सब केवल कट कॉपी पेस्ट का काम चला है। तो हमारे लिए बहुत, मैं खुद एडमिट कर रहा हूं इस बात को बैठ के आपके सामने बेटा कि हम जो मटेरियल अभी तक परोस रहे थे हम नहीं सेटिस्फाई थे उस चीज से। हमें ये लगता था कि सर जब एग्जैक्टली 30 से 40 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए है तो क्वेश्चन का जोन भी वही होगा। और ऑब्वियसली हमने कोशिश की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करने का, निकालने का। एग्जैक्टली आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्वेश्चन तो निकाल नहीं सकते, बट ऑब्वियसली हमने कोशिश की अपने तरफ से अपने लेवल पे और कलेक्शन को समझने की कोशिश की, स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश की और हमें एग्जैक्ट वो चीज मिल पाई। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट का लेवल लाए हैं और जो क्वेश्चंस लेवल लाए हैं मटेरियल में बेटा, वो अप टू द मार्क, अगर उससे आप प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और इस बार मैं दिल से बोल रहा हूं कि हमने ऑनेस्टी दिखाई है और हमने समझने की कोशिश की है कि आपका कॉम्पिटिशन का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे हमें उसको बेहतर करना है। लेट्स कम टू द चांदनी। चांदनी पे आ जाते हैं। यस चांदनी बच्चा। जय हिंद बच्चा। हाउ, जय हिंद, हाउ है बच्चा, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं आप सर? दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ऑलवेज एनर्जेटिक एंड एक्टिव। जी बताएं। सर मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ वहाँ की, मतलब Okay. दिसंबर से अप्रैल तक मैं वही थी, बट लॉकडाउन की वजह से फिर घर आना पड़ा। जी जी, स्वागत है आपका, फिर से आ जाएं आप। सर वही पूछना है सर, जो अभी जो न्यू बुक जो आपने बोला कि जी। तो सारा सर 1 मंथ में, अगर अगस्त तक एग्जाम होगा हमारा तो जी। मैं 1 मंथ में सारा कवर हो जाएगा न्यू बुक सारे? अरे आप ठान लोगे तो 15 डेज में कर जाओगे। हाँ, इस बार ऐसा हमने बनाया हुआ है। एग्जैक्टली बच्चा, आप मेरे का और आप बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सारे का न्यू बुक आने वाला है। चांदी मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चा। अभी देखो आप ऐसे समझने की कोशिश करो, अभी जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर बच्चे आ रहे हैं या फिर जो हमारे बच्चे एग्जाम अप्रैल वाले देने वाले थे वो बच्चे आ रहे हैं, अभी जो हमारा पहला 1 महीने फोकस है बेटा वो केवल इसी एग्जाम को लेके होगा। ये हम ऑनेस्टली बोल रहे हैं। तो जो हमारा फ्रेशर्स भी आएगा ना बच्चा, उसको भी हम एक बार पूरा ओवरव्यू तो करा ही देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगस्त से वो फोकस होकर एग्जाम के बाद नए तरीके से, नए सिरे से बिल्कुल अप्रैल वाले को टारगेट करके वो पढ़ाई अपना स्टार्ट करेगा। बट अभी जो हमारा भी फोकस है, आप यही समझिए कि किसी भी तरह से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम अप्रोच करा सकते हैं बच्चा अपने नए मटेरियल के साथ। टीचर्स को भी यही अलर्ट किया गया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, ऑलमोस्ट हम लोग की कोशिश है कि हर संडे हम एक मॉक टेस्ट लेके आएंगे जो कि 150 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा बच्चा, और 6 दिन तक लगातार हम आपके क्वेश्चंस पे काम करेंगे, आपके जीके पार्ट पे भी काम करेंगे, आपके बेटा पूरा जनरल साइंस दैट मीन बायोलॉजी पे अलग काम करेंगे, फिजिक्स पे अलग करेंगे, केमिस्ट्री पे अलग करेंगे, और साथ ही साथ आपके इंग्लिश पे काम करेंगे और पहले भी आपके रीजनिंग पे भी हम काम करेंगे। तो इस समय आप ये एकदम एजेंडा सेट कर लो कि लास्ट टाइम की जो मिस्टेक्स रही हैं, जो परफेक्शंस नहीं रहे हैं, हम इसको बहुत ऑनेस्टली इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज कभी कभी क्या होता है बेटा, टू बी ऑनेस्ट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे यहाँ आप ऐसे समझो कि 20 तरह के केवल रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन होती है, मतलब 20 टाइप के ऐसे रिटन कोर्सेज हैं जिनके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए एनडीए अलग चलता है, फोर्स अलग होता है, नेवी अलग होता है, कोस्ट गार्ड अलग है, सीडीएस अलग है। बट इन सब कड़ी में एमएनएस काफ़ी देर में, क्योंकि बाकी कोर्सेज को बच्चा हमने आज के 15 साल पहले ही पिक कर लिया था, बट एमएनएस को हमने बहुत देर में पिक किया, और देर में पिक करने की वजह से हम उसके कंटेंट पे, उसके मटेरियल पे वो परफेक्शन नहीं ला पाए थे और टाइम ही नहीं मिला। एग्जैक्टली मैं आपसे बताऊं, बट ये 3 महीने जो गुजरे हैं ना, इसने जिंदगी सिखाई और हमने काम किया इसके लिए स्पेसिफिक, और आज वो हमारे पास चीज़ है जो हम बच्चों को देंगे और कराएंगे तो हमारा रिजल्ट बेहतर आएगा।
तो बिल्कुल ये 1 महीने आप समझो कि हमारा भी एजेंडा एक ही है जो आपका एजेंडा है, हम इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं रहे। सारे बच्चे जो आएंगे उनको कह भी रहे हैं हम लोग साफ साफ कि बेटा अभी केवल ओवरव्यू रहेगा पूरा का पूरा जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला आपका, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप फटाफट आ जाएं, और आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो कोई चार्जेस भी आपके नहीं लगने हैं बच्चा, आप आइए और जम के पढ़ाई करिए, ठीक है भैया। सर डाउट नहीं क्लियर हो रहे हैं अभी तो यहाँ पे, मतलब जैसे 3 मंथ में यहाँ थी जी मतलब लॉकडाउन की बात जो जी। तो सारे डाउट जैसे इंग्लिश में हो गए, रीजनिंग के डाउट, तो बायोलॉजी और फिजिक्स के डाउट होते नहीं है। हाँ। सर इंग्लिश में बहुत सारे डाउट है जो कि क्लियर नहीं है, तो फिर इंग्लिश का तो ज़्यादा है ना, मतलब 50 क्वेश्चन, तो वो तो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश भी ज़्यादा है बेटा, और आपका जीके पार्ट भी ज़्यादा है, कोई पार्ट कहीं से कम नहीं है। और अगर टॉपर 146 जा रहा है, मुझे तो लग रहा है इस बार का टॉपर कहीं 149 ना ला दे। ऐसे ऐसे बहादुर हैं जो है बच्चियाँ कि मैं तो कभी कभी मन करता है कौन सी पढ़ाई करते हैं लोग बैठ करके, मतलब ऑल रिकॉर्ड ब्रेक। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ बिकॉज मैं डिफेंस के बहुत एग्ज़ाम देख रहा हूँ, मैं एनडीए देखता हूँ, एयरफोर्स देखता हूँ, जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं, बच्चों का 40% भी रिजल्ट नहीं रहता, आपको बता दूं। मतलब यूपीएससी की मजबूरी हो जाती है 35% और 30% पर रिजल्ट क्लियर करने की, बट 10+2 लेवल पे एक ही एंट्री में लड़कियां इन्वॉल्व हुई हैं, दैट इज एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। क्या ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा अपनी आंखों से बैठ के, मतलब अप टू 90% स्कोर। तो ये प्रूव कर रहा है कि कितने फोकस्ड बच्चे हैं और कितना पढ़ रहे हैं वो बैठ करके। तो आप ये समझ लो कि किसी भी सब्जेक्ट को बच्चा आप वीक नहीं कर सकते हैं, आपको हर सेगमेंट में बेहतर करना है। आप ऐसे मोटा मोटा समझ लो कि इंग्लिश 40 चाहिए तो मतलब चाहिए सर, जीके में मेरे को 40 चाहिए मतलब चाहिए सर, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एग्जैक्टली मैं बायो में सर स्ट्रांग हूँ, उधर भी मैं 40 एबव मेंटेन कर ले जाऊँगा, तब जाके बेटा ये 120 का आंकड़ा डकेगा जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने का कारण बनेगा। 660 कैंडिडेट्स को फाइनलाइज किया गया इंटरव्यू के लिए, जिसमें सीट कितनी थी 220। तो वहाँ भी एक क्राइटेरिया समझिए कि कट ऑफ का बन रहा है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मैं हर बच्चे से यही कहता हूँ बेटा कि आपको 130 का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि वो आ गया ना तो फिर आपके सिलेक्शन को लेके कोई डाउट नहीं है। और उसके लिए एग्जैक्टली उस तरह के क्वेश्चन और डाउट्स तो होना ही नहीं चाहिए। हर कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना होगा, हर चीज़ को अच्छे ढंग से समझना होगा। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को नहीं कर पाने का वजह यही है कि बेटा आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और हम भागते हैं। तो आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 तब तक लगे रहिए, उतने टाइप में लगे रहिए जब तक आपको फाइनली उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। और इंसान का दिमाग कितना बड़ा है, ये कुछ भी क्लियर कर सकता है, बस जज्बा होना चाहिए उसके अंदर। तो इस बार हमारी कोशिश होगी इस चीज़ को लेके, ठीक है जी। यस सर, जैसे ऑफलाइन में सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए थे ना जी, तो फिर मैं खुद से कर रही हूँ, और ऑनलाइन में आया तो फिर सर लोग ऑनलाइन के हिसाब से पढ़ाने लगे। Exactly. तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऑफलाइन के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, ऑनलाइन से ऑनलाइन ही पढ़ाए। फिर जो टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हुआ था वो रिपीट हो गया, और जो नहीं हुआ वो हुआ ही नहीं। वो लटका ही रह गया आपका। हाँ, तो फिर मैंने खुद से किया वो सारा टॉपिक, फिर वरना तो थोड़ा हो जाता है। कोई नहीं बेटा, आप मत घबराएं। अगर इधर आप फैमिली को कन्विंस कर पा रहे हैं तो आप आ जाएं इधर। 1 महीने में जितने भी डाउट्स हैं सारे हम खत्म कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। एंड देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा चार्जेस टू, तो आई थिंक यू कैन कन्विंस द फैमिली एंड वी आर रेडी एंड वी आर वेलकमिंग एवरी स्टूडेंट। और आप आओ बेटा, आप लोगों को मटेरियल भी जो नया जनरेट हुआ है हम देंगे आपको, उसके लिए भी चार्ज नहीं लगेगा, आप निश्चिंत रहिए। बस आइए एक बार, मैं काम कर लूँ आप लोगों के ऊपर जी। सर कन्विंस तो मैं पापा मम्मी को आराम से कर लूंगी। That's तो good. कभी बोलते जहाँ जाना वहाँ जाके पढ़ाई करो। दस तो गुड। ये और फौज में जा रही हो, अब ये ताकत होना भी चाहिए अंदर। जी जी, आप फौज में जा रहे हैं, अब ये ताकत आपके अंदर होना भी चाहिए, ठीक है ना। कि नाउ इफ यू नॉट एबल टू कन्विंस योर फैमिली तो व्हाट यू विल डू इन फ्यूचर। हाँ, दैट डज क्रिएट इम्पैक्ट ऑन इंटरव्यू एंड अदर प्रोस्पेक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो लीडरशिप और वो पॉजिटिविटी हमेशा मेंटेन करनी होगी हर प्रोस्पेक्ट पे, ठीक है बच्चा। तो लेट्स कन्विंस एंड कम वंस वी मेक इट परफेक्ट, डोंट वरी। इस बार हम बिल्कुल आग लगा देंगे, वी हैव डिसाइडेड समथिंग लाइक दैट, ठीक है बच्चा। सर तो बस मुझे ये था स्टूडेंट्स होने, मतलब जैसे कि कम बच्चे पहुंचेंगे तो जैसे मतलब ज्यादा नहीं पहुंच पाते हैं ना अभी एक लॉकडाउन में मम्मी पापा। अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी भ्रम बड़ा तगड़ा रहता है, उसका टेंशन आप मत लो। आज मेरा ऑफलाइन का वीडियो रिलीज हो रहा है, फिर देख लीजिए। अब इस चीज़ को मैं पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ बैठ करके, बट वन थिंग इज़ दैट कि वंस बीइंग सौरभ सिंह मैं आता हूँ और कहता हूँ कि हाँ चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और चलिए धुआंधार सारे लोग अब घर से निकल के, तो आप उसका टेंशन मत लो, लोग अपने घर से निकल पड़े, इतना तो भरोसा करता है देश कहीं ना कहीं बच्चा। और वो चीज़ हमने मेंटेन भी की है पूरा, तो आप उसको लेकर निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। आइए और पढ़ाई में लग जाइए। अल्टीमेट पढ़ाई ग्रुप से नहीं होती, पढ़ाई अकेले होती है। आपका कॉन्सेप्ट, आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू चांदनी एंड प्लानिट, ठीक। बिल्कुल आपसे बात करते हैं साइदा खातून, आई टॉक टू यू बच्चा। इंटरव्यू और मेडिकल के लिए भी बताइए सर। बेटा इंटरव्यू मेडिकल को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं, बच्चों का अक्सर भ्रम बहुत बड़ा रहता है। बहरहाल वो अगला फेज है,
उसके लिए तो स्पेशल वीडियोस, तब भी एक विजुअलाइजेशन मैं करा देता हूँ आपको। ऑब्वियसली इंटरव्यू मेडिकल जो होता है मैक्सिमम मान के चल सकते हैं कभी कभी कि 1 से 2 दिन का प्रोसीजर होता है। कुछ बच्चों को ये लगता है कि हाँ पहले इंटरव्यू होता है फिर उसके बाद मेडिकल, ऐसा नहीं होता, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और इंटरव्यू इतना रॉकेट साइंस वाला इसमें नहीं होता, जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा, एक आपका पर्सनैलिटी जो एसेस करते हैं वो बैठे रहते हैं, और एक मेडिकल से रिलेटेड जो है बेसिक क्वेश्चन जैसे फर्स्ट ऐड हो गया, फर्स्ट ट्रीटमेंट बेस हो गया, उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट अ सिंपल इंटरव्यू सेशन, इट्स नॉट लाइक ए SSB। इसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरह आप लोग ना कंसीडर करें। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, देयर इज नथिंग इशू, जस्ट एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको शो करना और ये बिलीव दिखाना है कि रियली हम इस चीज़ के लिए बने हैं सर और ये चीज़ हमें चाहिए। यही आत्मविश्वास वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और वो देखना चाहते हैं। बिकॉज आप लोगों को बेटा फिल्मों की तरह चीज़ें बाहर से बहुत आसान लगती हैं, बट एक्चुअली में इतना आसान है नहीं। मैं आपको समझा दूँ, बीइंग अ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एज ए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है बेटा, इट्स अ वेरी टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉट ऑफ माई कलीग इज वर्किंग राइट नाउ, MH में हैं, कमांड हॉस्पिटल्स में हैं, बेस हॉस्पिटल्स में हैं। आज थोड़ा सा फौज, अब आप लोगों ने जिक्र किया है तो थोड़ा आपकी इंडस्ट्री को मैं समझाता हूँ। जो पूरा फौज चलता है ना बेटा, इसमें एक सेंस है, एक पूरा प्रोजेक्शन होता है। अब आप समझो कि जो मेडिकल इंडस्ट्री हमारे फौज के अंतर्गत है, आप अगर मोटा मोटा देखें तो कितना कुछ है। आपका RR बेस हॉस्पिटल्स हो गई 4, आपकी RR हो गया बेटा, आपका कमांड हॉस्पिटल्स हो गई, 100 के अब MH हो गई, कितनी यूनिट हैं, कितनी एम्बुलेंस यूनिट हैं। आप पर्सनल देखते होंगे, अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग हैं तो आप देखते होंगे यूनिट के अंदर भी जो है प्रॉपर जो है एक नर्सिंग का बंदा, वो तो बहरहाल मेल कैंडिडेट्स आते हैं। फिर साथ ही साथ नेवी की अपनी हॉस्पिटल्स हो गई, एयरफोर्स की अपनी हॉस्पिटल्स हो गई, 10 एयरफोर्स की हैं, 12 नेवी की हैं, तो ऑलमोस्ट इतना बड़ा बेंच होता है। 3 चीज़ों के दम पे बेटा कोई भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री चलती है। उनमें सबसे पहली चीज़ आती है डॉक्टर्स, जिनका चुनाव बिल्कुल आप समझते हैं, आर्म फोर्स मेडिकल जो एंट्री हमारी FMC की, उसके थ्रू डॉक्टर्स का चयन किया जाता है। 146 सीट आती है, मैंने एक स्पेशल वीडियो भी इसके लिए बनाया था। और आपको पता है कि पुणे के जो बच्चे MNS के लिए सिलेक्ट भी होते हैं, उनका ट्रेनिंग भी उसी कैंपस में कंप्लीट किया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर्स वहां से तैयार होते हैं, बट ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट वहीं से फुल होती है। इसके अलावा बेटा शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत वैकेंसीज ओपन निकाली जाती हैं, जिसके अंतर्गत जो कैंडिडेट्स MBBS कंप्लीट किए होते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर दैट, वो लोग भी अप्लाई करते हैं। तो बाहर से भी फौज डॉक्टर्स को हायर करती है शॉर्ट सर्विस कमीशन की कैटेगरी में। एक तो हो गए डॉक्टर्स बेटा जो हॉस्पिटल में रोल प्ले करते हैं। दूसरा आता है आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, एंड ऑब्वियसली जो आपके वहाँ हेड होती है, दे कॉल एज ए प्रिंसिपल, उनको प्रिंसिपल कहा जाता है। 3 बेंचर अलग अलग होते हैं बेटा। आपका डॉक्टर एक पिलर हो गया, दूसरा पिलर आप होते हैं किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, दैट्स कॉल्ड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज कैटेगरी। और तीसरे जो आते हैं AMC वाले, आर्म मेडिकल कोर नॉन टेक्निकल एंट्री के कैंडिडेट, उसमें भी 2 कैटेगरी होती है बेटा। एक कमीशन बैठे होते हैं और एक नॉन कमीशन बैठे होते हैं। नॉन कमीशन जो होते हैं बेटा वो 10+2 वाले सारे के सारे होते हैं। आर्मी के अंदर एक स्पेशल एंट्री होती है नर्सिंग की, तो जिसके अंतर्गत जाते हैं वो मेंटेनेंस कोर हुआ, मेडिकल स्टोर्स हुए, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हुई, उनको कहा ही जाता है AMC, आर्म मेडिकल कोर से उनका चुनाव किया जाता है। तो 3 बेंचर होते हैं जो काम करते हैं हमारी पूरी की पूरी फौज की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की हॉस्पिटल इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए। और कमाल की बात है कि अपनों की सबकी सेपरेट वैल्यूज होती हैं, सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और सबको बहुत कमाल का एक्ट करना होता है। एग्जैक्टली जैसे कभी कभी गर्ल्स इस बात को भी लेके बात करते हैं कि सर सिक्योरिटी, क्रेडिबिलिटी, ब्ला 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 ब्ला, सर वेरी गुड। एक्चुअली आपका जो अथॉरिटी गवर्नेंस है, आपके ऊपर जो अधिकार क्षेत्र होता है, किसी और का हो ही नहीं सकता। ना डायरेक्ट आपको डॉक्टर कुछ बोल सकता है, ना MC डिपार्टमेंट का जो हेड बैठा है वो आपको बोल सकता है। जो आपकी प्रिंसिपल वहां पे हैं, दैट मीन जो आपकी हेड होती हैं, जो कि ऑब्वियसली MNS के थ्रू होती हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आपका पूरा का पूरा गवर्नेंस होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत टाइट होती है। ड्यूटी के स्लॉट्स अलग अलग हैं, मॉर्निंग ड्यूटी भी है, इवनिंग ड्यूटी भी है, नाइट शिफ्ट भी चल रही है, और वाकई में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा। अभी मैं नहीं कहना चाहता उतना डीपर, बट कंडीशन इज वर्स। जैसे मैं बात कर लूँ, जो पीस एरियाज नहीं है, वॉर एरियाज हैं, कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो रही है, तरह तरह के केसेस आ रहे हैं 24 घंटे, तो बड़ी अलर्टनेस होती है। हर केस में डॉक्टर ही नहीं आ जाता बेटा, डॉक्टर तो बेसिक चेकअप और इंस्ट्रक्शंस दे के जाता है। एक्चुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, द नर्सेस प्लेड एज अ डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव सीन पर्सनली कि सारा का सारा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होता है, और कितना टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सब कुछ उन्हीं को सुनना होता है, उन्हीं को मैनेज करना होता है, उन्हीं को बैलेंस करना होता है, क्योंकि फ्रंट फेस वही होती है। डॉक्टर तो कुछ मिनट्स के लिए आते हैं बच्चा, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब इस तरह का इंटरव्यू होता है तो उसमें एक साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि आप वाकई में उस सेंस ऑफ मैच्योरिटी के साथ तैयार हैं कि नहीं।
आप वाकई में उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है और ये इतना आसान नहीं जितना आसान कहा जाता है। तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका भी अपना एक सेगमेंट, अपना एक बड़ा रोल है हमारी मेडिकल इंडस्ट्री जो फौज के अंदर है पूरी की पूरी। और रही बात इंटरव्यू में, 3 प्रॉस्पेक्ट को देख लेते हैं कि आप में वो कैपेसिटी है कि नहीं बच्चा। सेकंड, मेडिकल की बात करो तो बेसिक मेडिकल होता है। मान लीजिए 50-50 के बैच वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो 50 का बैच है तो मान लीजिए कि वो 10-10, 12-12 लोगों का ग्रुप बना देते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया जाता है। जब वहाँ जाते हैं आप लोग, कुछ बेसिक फॉर्म्स दिए जाते हैं, उनको भरा दिया जाता है। फिर कोई ईयर डिपार्टमेंट में, कोई आई डिपार्टमेंट में, कोई डेंटल डिपार्टमेंट में ग्रुप में आप बढ़ जाते हैं। वहाँ आपका वो होता है, फिर ये ग्रुप वहाँ, वो ग्रुप वहाँ। बेसिक जाने पे जो आपका ब्लड, यूरिन एंड अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे के 4 फॉर्म मिल जाते हैं, उनकी डिटेलिंग आपको फिल करनी होती है। ब्लड लिए जाते हैं, यूरिन, फिर तो मेडिकल का प्रोसीजर है। चलिए कभी मैं प्राची मैम से बात करूँगा, डॉक्टर प्राची सिंह से, वो स्पेशल एक वीडियो आपको इस चीज़ को लेकर दे देंगे, पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप जर्नी कि आखिर वहाँ मेडिकल का प्रोसीजर क्या है। तो इंटरव्यू बहुत तोप नहीं है। आई नीड बेस्ट परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन। इफ यू मेक इट अप टू द मार्क इन द रिटन, तो बेटा वन थिंग, आप इतना अच्छा रिटन में करके आ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस टॉप का है, आत्मविश्वास से जाओगे, आप अपनी बात करोगे और फाइनली वहाँ पे आप सिलेक्ट होकर दिखाओगे। उस चीज़ को लेके कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। नहीं बेटा, एमसी में डायरेक्ट फीमेल एंट्री नहीं होती है। एमसी इज ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट, वो मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल नहीं है। सर आफ्टर क्लियरिंग द एमएनएस डू वी गेट द इजी फॉर द सेक्शन ऑफ डॉक्टर थ्रू नीट इन एफएमसी? दिस नथिंग लाइक दैट बेटा, वो कोई रूट नहीं तैयार होता है। एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, टोटली डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीट इज समथिंग डिफरेंट एंड ऑब्वियसली आपको जैसे पता है कि नीट के स्कोर के आधार पे ही आप एफएमसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं कितना हैवी स्कोर मांगा जाता है, जिसके आधार पे आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो नीट एक अलग अपना एस्पेक्ट है जो आपका रास्ता बनाएगा एएफएमसी में जाने का, उसका मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से कोई लिंक नहीं है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है बेटा, और उसकी अपनी इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी है। तो ये डिसाइड कर लेना है आपको कि एमएनएस रूट आप प्लान कर रहे हैं कि नीट रूट प्लान कर रहे हैं। बहरहाल मेरे हिसाब से दोनों कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, आप नीट भी साथ में प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं और साथ ही साथ बच्चा आप एमएनएस को भी मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैन टेल नेम सर एंड विच बुक यू आर टेलिंग? आई एम टेलिंग अबाउट द एमएनएस स्पेशल बुक फॉर द जनरल साइंस, रीजनिंग, जीके एंड English subject. तो I'm talking about that book and very soon we are going to, within a week बेटा we are going to come on the ground. बिल्कुल 650 mm in the need for AFMC. बेटा ये बढ़ भी जाता है, ऐसा कोई कसम खा के नहीं कह सकता कोई 650 है। तो मैंने इसका स्कोर 670 तक का भी देखा हुआ है। तो इट्स डिपेंड, ये डिपेंड करता है बेटा। कैप्टन मैम इज एमएनएस एंड शी टोल्ड मी दैट कैन क्लियर नीट आफ्टर ज्वाइनिंग एमएनएस। Obviously बेटा there is nothing, nobody is going to create the force कि you are going to clear the NEET examination and anybody have an objection for that. मैं कहाँ कह रहा हूँ इस चीज़ को लेके ऑब्जेक्शंस है। You can go for that and NEET is also a good career option, तो उसको आप चुन सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं अगले बच्चे से। लेट्स कम टू द श्रेया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग बच्चा, टेलीग्राम चैनल मांग रहा है, उसको शेयर कर दीजिएगा। यस Yes sir. Sir, I'm very glad I'm meeting with you. थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम बच्चा? श्रेया। So my name is Shreya. यस Sir, I will be giving my board exam in 2022 and चलो बेटा, अब आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है एंड जस्ट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। बी एक्टिव, ऑफलाइन जो भी आना चाहेंगे वेलकम एवरीवन एंड दिस इज़ अ वेरी प्रीशियस टाइम बेटा, गिव द बेस्ट। हम भी जितनी ताकत अपनी लगा सकते हैं हम आपके लिए लगाएंगे, बट ऑफलाइन का हिस्सा आप बनेंगे तो बिल्कुल हम एक नए तरह से कुछ और अच्छा करके दिखाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ यू। यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड जस्ट क्रिएट सच अ पॉजिटिविटी बेटा, यू विल रॉक इन द एग्जाम। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।